प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc थर्ड ईयर की एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है स्पेक्ट्रल ट्रम्स इन जे कपलिंग। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको जे कपलिंग के बारे में डिटेल में समझा दिया कि जे कपलिंग होती क्या है, लेकिन आज हम दो मेन एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे एक्सप्लेन दी स्पेक्ट्रल टर्म्स इन जे कपलिंग फॉर एसपी कॉन्फ़िगरेशन या फिर एक्सप्लेन दी स्पेक्ट्रल टर्म्स इन जे कपलिंग फॉर पीडी कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में आती है। हम बहुत ही सिंपल स्टेप्स में इन दोनों क्वेश्चंस का आज आंसर जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, चाहे एसपी कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे पीडी कॉन्फ़िगरेशन हो। ये उन एटम्स के लिए होती है जिनमें टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं इसको इस तरह से ले सकता हूँ कि मान लो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें एक में ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो S1 है और एक जो है दूसरा जो है ये L1 स्टार है। ये उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, उसको हम L1 स्टार से लिख देते हैं और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसे हम S1 स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं ना कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो दो तरह के मोशन कर रहा है। एक ऑर्बिटल मोशन होता है एंड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो L1 ले लिया हमने पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसको हम S1 स्टार। ठीक ऐसे ही हम बात कर लेते हैं, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम S2 है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसका L2 है। ये हो गया। अब हमने आपको क्या बताया था कि जे कपलिंग में क्या होता है कि जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है देन L और SS ऑफ डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि S1 L1 स्टार इंटरेक्ट करता है, ये देखिए इस तरह से इंटरेक्शन होता है और दे गिव्स दे रिजल्टेंट J स्टार। यानी आप कह सकते हैं कि इन जे कपलिंग L स्टार एंड S स्टार ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, interact give their resultant J star and then J stars interact give their resultant of capital J star of the atom। आप इसको इस तरह से देखिए, पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके जो S1 स्टार और L1 स्टार ये इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये J1 स्टार वेक्टर दे रहे हैं। ठीक ऐसे ही ये S2 स्टार और L2 स्टार ये इंटरेक्ट करते हैं और J2 स्टार वेक्टर देते हैं। ये क्लासिकल मॉडल में बना रहा हूं, ये एक बार आपको आ गया ना समझ में, तो ये जो स्पेक्ट्रल टर्म है एसपी कॉन्फ़िगरेशन की और पीडी कॉन्फ़िगरेशन की वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप तो सिर्फ इतना करें कि लिखते चले, नोट्स बनाते चलें और पूरा स्किप ना करें। स्किप करने से क्या होता है कि फिर कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि जिस तरह से क्लासरूम में हम कंप्लीट स्टडी करते हैं वैसे करें। अब यहां पर देखिए कि ये दोनों इंटरेक्ट करके J1 स्टार और S2 L2 J2 स्टार, और फिर क्या करेंगे J1 स्टार J2 स्टार इंटरेक्ट करेंगे और इस तरीके से दे गिव्स देयर रिजल्टेंट J स्टार। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने देखा, ये हो गया हमारे पास J स्टार। बस इस पॉइंट पर हम चलेंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पहले हम एसपी कॉन्फ़िगरेशन का लेंगे और फिर लेंगे हम पीडी कॉन्फ़िगरेशन। एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। लास्ट में हम एनर्जी लेवल डायग्राम भी इनका प्लॉट करेंगे। कि पहला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर एसपी कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब समझ रहे हैं कि टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन S कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल में है और दूसरा P ऑर्बिटल में है, यही है ना। तो और इसके लिए भी मैं बता देता हूं आपको, देखिए यहां पर फॉर S इलेक्ट्रॉन के लिए इनकी वैल्यू आप जानते हैं। S इलेक्ट्रॉन के लिए L1 की वैल्यू कितनी होगी आप जानते हैं, ये तो 0 होती है ना, जैसे S के लिए 0 होती है L की वैल्यू और P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, इस तरह से।
और जो S1 कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। और हम p इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फॉर p इलेक्ट्रॉन, देखिए ये तो डाटा है जो हम पहले से जानते हैं। L2 कितना हो जाएगा, मान लो इसमें 1 होता है p इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के लिए, p इलेक्ट्रॉन के लिए, और S2 जो हो जाएगा वो होता है 1/2। ये बात हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं कि L1 एंड S1 दे इंटरेक्ट स्ट्रांगली, गिव द रिजल्टेंट J1 स्टार, यानी कि J1 की वैल्यू क्या होगी वो इनसे पता चलेगा, यानी कि J1 कैन हैव द वैल्यूज, आप इस तरह से लिखना, कैन हैव वैल्यूज क्या होंगी ये मैं फिर बता देता हूं आपको। J1 विल बी इक्वल टू, क्योंकि L1 और S1 नीचे हो रहा है, L1 2 L1 माइनस S1, ये इसकी वैल्यूज होंगी। अब देखो L1 प्लस S1, अब हमारे पास L1 भी है और S1 भी है, तो कितनी हो जाएगी 0 प्लस हाफ। देखिए कितनी आसानी से हम इस चीज को कर सकते हैं, 2 0 माइनस हाफ, यही होगा ना। अब बताइए कि इसको जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, और इसका जो मॉडुलस है तो इसको भी प्लस करेंगे तो ये प्लस ही आएगा। तो ये यानी कि J1 की जो वैल्यू आपने देखी वो 1/2 आ गई है। अब हम देख लेते हैं भाई L2 और S2 ये इंटरेक्ट करके क्या दे रहे हैं, J2, और J2 की क्या वैल्यूज होंगी, J2 कैन हैव द वैल्यूज, यही तो हमें देखनी है। इसकी वैल्यू होंगी L2 प्लस S2 2 L2 माइनस S2, ये वैल्यूज होंगी प्यारे बच्चों। अब यहां से देखिए L2 की क्या वैल्यू है, यहां पर 1 है तो हम यहां 1 लिख देंगे, 1 प्लस कितना है, S2 कितना है, हाफ, आप खुद ही देख लीजिए, S2 हाफ है, 2 ये कहां तक चलेगी, ये वैल्यूज हमारी होंगी 1 माइनस हाफ। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया, अब 3/2 हो गया ना, 3/2, और ये इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी 3/2 से 1/2, 1 सब्ट्रैक्ट करते चलिए। जैसे यहाँ मान लो 3/2 है तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ J1 की वैल्यू कितनी है 1/2। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, यानी कि S1 और L1 स्टार इंटरेक्ट गिव द रिजल्टेंट J1, और J1 की वैल्यूज क्या होंगी 1/2। इसी तरह से L2 स्टार एंड S2 स्टार दे इंटरेक्ट गिव द रिजल्टेंट J2, एंड J2 कैन हैव दीज वैल्यूज दीज टू। अब इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बनती हैं वो भी हम यहां देख लेंगे। उससे हमारे पास क्या जाएंगी, जो J की वैल्यूज होंगी वो J1 प्लस J2 से J1 माइनस J2 तक चलेंगी। लेकिन क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन गई हैं यहां पर देखिए, J1 हाफ हो सकता है, J2 भी हाफ हो सकता है, J1 1/2 और J2 3/2 ये हो सकते हैं, यानी कि 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनती हैं, और जितनी कॉम्बिनेशन बनेंगी उतने में ही एक लेवल स्प्लिट हो जाएगा। इसका मतलब एक लेवल यहाँ 2 लेवल में स्प्लिट हो रहा है वो। और फिर J की क्या वैल्यूज होंगी, जैसे मैंने कहा ना कि J1 स्टार एंड J2 स्टार दे इंटरेक्ट गिव देयर रिजल्टेंट J स्टार, और J स्टार की क्या वैल्यू होगी वो भी आप निकाल सकते हैं। J स्टार की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, J can have the values from J1 plus J2 to J1 minus J2, बस इस तरह से याद रखना। ये जो मॉडल है ना, ये आपको पता हो ये हमारा क्लासिकल मॉडल है जे कपलिंग के लिए। आप किसी भी तरीके से नॉन चेन नॉन की तरफ चलेंगे, पहले L1 स्टार S1 स्टार ने इंटरेक्ट किया, J1 स्टार हमें पता चल गया और J1 की ये वैल्यू होगी। फिर L2 स्टार S2 स्टार ने इंटरेक्ट किया और हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, J2 स्टार वो ये होगी। फिर J1 और J2 ने इंटरेक्ट किया और उसकी वैल्यूज ये होंगी। तो प्यारे बच्चों देखिए अब 2 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बन रही हैं। पहली, अगर J1 की वैल्यू 1/2 हो और J2 की जो वैल्यू है वो 1/2 हो, तो फिर J की कितनी वैल्यूज होंगी, J कैन हैव द वैल्यूज कि भाई 1/2 प्लस 1/2। ये देखिए मेरी बात देख लीजिए, यहाँ पर J1 प्लस J2 कॉम्बिनेशन क्या लिया है, पहले हमने J1 हाफ है J2 हाफ है, ये वाली कॉम्बिनेशन, यानी इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन रही है, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये चलेगी J1 प्लस J2 टू J1 माइनस J2, और J1 कितना है 1/2 देखिए, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा।
तो फिर चलो शुरुआत करके बता दीजिए मुझे कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू करेगी जे की। हाफ प्लस हाफ तो 1 हो जाएगा, हमने भी 1 कर दिया। हाफ माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही वैल्यूज होंगी, यानी कि ये वाला जो लेवल है हमारा ये डबलट में स्प्लिट हो जाएगा, जिसकी वैल्यूज जे की ये होंगी, यानी कि डबलट हो गया। अभी हमें देखिए पता चलेगा। फिर सुन लीजिए, जितनी कॉम्बिनेशन बनेंगी उतने में तो एक लेवल स्प्लिट हो जाएगा। 2 कॉम्बिनेशन बन रही है, J1 हाफ J2 हाफ, दूसरी कॉम्बिनेशन J1 हाफ J2 3/2, ये 2 कॉम्बिनेशन। इसका मतलब एक लेवल 2 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं एनर्जी लेवल डायग्राम भी यहाँ प्लॉट करूँगा, लेकिन पहले हम कुछ डाटा इकट्ठे कर लेते हैं। अब दूसरी कॉम्बिनेशन भी प्यारे बच्चों देख लीजिए क्या क्या हमारे पास आ गई है। यहाँ पर देखिए, अगर J1 की वैल्यू हाफ हो और J2 की वैल्यू जो है वो 3/2 हो, इस केस में आप मुझे बताइए तो J की क्या वैल्यूज होंगी। J कैन है वैल्यूज वही J1 प्लस J2, 2 J1 माइनस J2, और J1 प्लस J2 कितना है यहाँ पर 1/2 प्लस 3/2। यहाँ से चलेंगे हम और जाएंगे 1/2 माइनस 3/2, ये देखिए। तो बताइए कितनी वैल्यू जी इनमें, इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 1.5 एंड हाफ, तो ये 2 हो जाएगा। और 1/2 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1 बचता है, तो लेकिन मॉडुलस में है तो ये 1 हो जाएगा। तो कितनी होगी 2 एंड 1, इसमें 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं जे की, 2 एंड 1, और यहाँ पर भी हम देख रहे थे 1 एंड 0, ये वैल्यूज आ गई हैं। इसका मतलब फिर सुनो, मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि इस एसपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्पेक्ट्रल टर्म्स कितनी होंगी जे कपलिंग के अंदर। इसमें होगा कि जितनी ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं इनके, उतनी वो एक जो लेवल है, जो हमारा हाइपोथेटिकल लेवल है, वो स्प्लिट हो जाता है। तो इसका मतलब है एक लेवल 2 लेवल में तो यहाँ टूट गया है। फिर ये जो फर्दर जो है वो ये कितने हो रहे हैं, उतने लेवल्स में टूट जाता है। तो चलिए अब हम पहले हमारी इस एसपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं हमारा हाइपोथेटिकल लेवल है, कोई भी अनस्प्लिट लेवल एसपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई भी। अब ये लेवल देखिए कितनी कॉम्बिनेशन बनती है इसमें, आप देख रहे हैं 2 कॉम्बिनेशन बन रही है, एक J1 हाफ J2 हाफ, दूसरा J1 हाफ और J2 3/2। अब हुंस रूल यहाँ एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करते समय हमेशा याद रखें, मोटी बात जे कपलिंग के लिए आप याद रख लो कि जहाँ J की वैल्यू कम होगी ना भाई, वो नीचे रहेगा, उसकी वैल्यू नीचे लाई करेगी, और जैसे जैसे J की वैल्यू बढ़ेगी तो वो ऊपर लाई करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो चलिए अब मुझे बताइए, इसमें ये 2 कॉम्बिनेशन, ये तो हमें पता चल गया कि एक लेवल 2 लेवल में स्प्लिट होगा क्योंकि 2 कॉम्बिनेशंस बन रही हैं। तो अब नीचे कौन सा जाएगा, नीचे J की वैल्यू किसकी कम है, इसमें कम है। देखो यहाँ 1/2 है ना, 1/2, तो J जो आएगा इसमें कम है, तो ये ऐसे स्प्लिट हो गया है। ये देखिए ये लेवल, ये 2 लेवल में स्प्लिट हो गया है ये ऐसे, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। तो ये तो है हमारा कौन सा लेवल, ये वाला लेवल है, और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ऊपर वो है ये वाला लेवल आ गया। किसके लिए है, इस कॉम्बिनेशन के लिए है। और अब फर्दर कि ये जो J लेवल है ये किसके लिए लाई कर रहे हैं, ये फर्दर स्प्लिटिंग है, ये हमारा किसके लिए है, पहले वाली कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ये फिर 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गया, 1 और 2, तो हम इसको इस तरीके से कहेंगे। ये देखो ये 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गया है। इसमें भी आप हुंस रूल लगा दीजिए। हुंस रूल क्या कहता है कि लोअर वैल्यूज ऑफ द J लाइज लोवेस्ट फॉर द हाफ फिल्ड सेल्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ J की वैल्यू इसके लिए ना, तो नीचे वाला ये लेवल J0 के लिए है और ये J1 के लिए है। अब वहाँ पर भी ऊपर भी ये लेवल 2 लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर J की वैल्यू कितनी है, यहाँ J की वैल्यू 1 है और यहाँ J की वैल्यू 2 है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया हमारा एसपी कॉन्फ़िगरेशन का। आपने देखा पहले तो हम एग्जांपल ले लिया कि क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं L1 S1 की, L2 S2 की,
फिर ये देखा कि भाई कितनी पॉसिबल कम्बिनेशंस हो सकती हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, और लास्ट में हमने होल्स रूल की सहायता से एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा कर दिया। और अगर एग्जाम में पूछते हैं कि एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल टर्म्स इन जे कपलिंग फॉर एसपी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां तक कर दीजिए, फुल मार्क्स आएंगे। ये तो होगी हमारी एसपी कॉन्फ़िगरेशन की बात। चलिए अब हम इसी चीज को देखते हैं फॉर पीडी कॉन्फ़िगरेशन का। बहुत बार वो भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन जैसे ये समझ में बिल्कुल यही स्टेप हम वहां लगाने वाले हैं। बस आप इसको देखते रहिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। नए हैं तो मेरे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप एक स्क्रीनशॉट भी अवश्य ले लें, और मैं आपको आगे बताता हूं स्पेक्ट्रल टर्म्स इन जे कपलिंग फॉर पीडी कॉन्फ़िगरेशन। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं प्यारे बच्चों, स्पेक्ट्रल टर्म्स फॉर जे कपलिंग फॉर पीडी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें प्यारे बच्चों देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक पी ऑर्बिटल में है और एक डी ऑर्बिटल में है। मैं यहां से आपको एक बात बता सकता हूं, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं फॉर पी इलेक्ट्रॉन के लिए, बताओ पी इलेक्ट्रॉन के लिए L1 की वैल्यू कितनी होगी? L1 इजकल टू, मैंने बताया था 1 होती है ना प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0, p ऑर्बिटल के लिए 1, d ऑर्बिटल के लिए 2, f के लिए 3, इस तरह से चलता रहता है। और d इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर ये एक और बात बता दीजिए मेरे, s1 की वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू हाफ। अब हम d इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। d इलेक्ट्रॉन में L2, ये दूसरा है ना, ये पहला इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन की L1 की वैल्यू हाफ है और S1 की वैल्यू हाफ है। सेकंड में जो डी इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर L2 की जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये हो जाएगी हमारे पास 2, और S2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ। अब हमने एक बात बताई थी कि भाई S1 स्टार और L1 स्टार दे इंटरेक्ट गिव द रिजल्टेंट J1, तो फिर J1 कैन हैव द वैल्यूज, J1 कैन हैव, आप इस तरह से लिखेंगे कैन हैव वैल्यूज, क्या वैल्यूज होंगी वो देख लीजिए भाई। ये L1 स्टार S1 स्टार इंटरेक्ट करेंगे ना, तो ये जो J1 की जो वैल्यूज होती हैं ये होंगी L1 प्लस S1 से लेकर के और L1 माइनस S1 तक। तो बताइए L1 की वैल्यू कितनी है? L1 यहां से देखिए, ये तो कितनी L1 1, तो हमने भी 1 लिख दिया, प्लस S1 कितना है? हाफ, हमने भी हाफ लिख दिया। ये तो हो गया L1 प्लस S1। फिर हम चलेंगे टू L1 माइनस S1, L1 माइनस S1, तो 1 माइनस हाफ, ये हो गया। अब यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा? 3/2, और ये कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, ये हो गया। और ये है हमारे पास J1। J1 की 2 वैल्यूज आ गई हैं, 3/2 और 1/2। अब ऐसे ही आप देख रहे हैं कि L2 स्टार एंड S2 स्टार दे इंटरेक्ट गिव द रिजल्टेंट J2 स्टार, तो फिर J2 की क्या वैल्यूज होंगी वो भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। J2 कैन हैव द वैल्यूज L2 प्लस S2 टू L2 माइनस S2। ये सारी बातें मैंने पहले भी आपको बताई हुई है। तो यहां से देखो L2 की क्या वैल्यूज है? 2, और S2 की वैल्यू क्या है? हाफ, तो हम लिख देंगे 2 प्लस हाफ, 2 चलेंगे 2 माइनस हाफ। अब बताइए इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? 2 प्लस हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/2, ये हो गई है। और यहां पर 2 में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/2, तो ये वैल्यूज होगी। अब ये देखेंगे J1 की ये वैल्यूज हैं और J2 की ये वैल्यूज हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं प्यारे बच्चों, आप खुद देखिए कितनी कॉम्बिनेशन बन सकती हैं। J1 की वैल्यू हाफ, J2 की वैल्यू 3/2, एक कॉम्बिनेशन हो गई। मैं लिख भी देता हूं यहां पर। पहली जो कॉम्बिनेशन हमारी बनती है वो बनती है कि J1 की वैल्यू हाफ और J2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हाफ 3/2। ये देखिए J1 की वैल्यू हाफ, J2 की वैल्यू 3/2, पहली कॉम्बिनेशन बन गई। दूसरी कॉम्बिनेशन में प्यारे बच्चों यहां से देखिए,
दूसरी कॉम्बिनेशन में J1 की वैल्यूज क्या होती? अब देखिए यहाँ पर J1 तो हाफ और J2 की वैल्यू 5/2 भी तो हो सकती है। पॉसिबिलिटीज की तो बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि J1 तो हो गया हमारा हाफ, लेकिन J2 की जो वैल्यू है वो हो गई 5/2, हमने लिख दिया 5/2। अब हम देखते हैं थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या होती है, क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप खुद देखना, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई J1 की तो वैल्यू 3/2, देखो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, दो पॉसिबिलिटी होगी जो मैंने लिख दी है। दूसरे में इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, दो ये होगी, यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज हो गई हैं। तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो J1 की वैल्यू है वो तो 3/2 हो और J2 की जो वैल्यू है वो भी 3/2 हो। ये देखिए नेक्स्ट जो फोर्थ पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं वो हो सकती है अगर J1 की वैल्यू तो 3/2 हो, ये देखिए J1 की वैल्यू 3/2 लेकिन J2 की वैल्यू 5/2 और ये होगी 5/2, ये हो गया 4 पॉसिबिलिटी। इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि जो एक लेवल है ना वो इन 4 लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि ये लेवल फर्दर कितने लेवल्स में स्प्लिट होते हैं, यानी कि देखो अभी तक तो हमने क्या बताया था कि S1 स्टार और L1 स्टार इंटरेक्ट करके J1 स्टार देंगे और जिनकी वैल्यूज क्या होंगी वो आपके सामने ये होंगी, L1 प्लस S1 से L1 माइनस 3 ये वैल्यूज दो होगी। S2 स्टार और L2 स्टार इंटरेक्ट करके क्या दे रहे हैं, J2 स्टार, जिनकी ये वैल्यूज होंगी। अब J1 स्टार और J2 स्टार ये इंटरेक्ट करेंगे स्ट्रांगली और क्या देंगे हमें J, और J की क्या वैल्यूज होंगी वो इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए हमें निकालनी होंगी। ये देखिए J की क्या वैल्यूज होंगी आप जानते हैं, J1 प्लस J2 टू J1 माइनस J2, ऐसे ये वैल्यू इस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं भाई। लेकिन इन 4 पॉसिबिलिटीज जो है, 4 जो कॉम्बिनेशंस हैं, इन सब के लिए हमें J की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए 1 बाय 1 करके मैं निकाल लेता हूँ। पहली कॉम्बिनेशन के लिए देख लेते हैं कि J की क्या वैल्यू है। पहली कॉम्बिनेशन आपके सामने ये है, यानी कि जो J की वैल्यू होगी जब J1 और J1 स्टार और J2 स्टार इंटरेक्ट कर रहे हैं तो फिर हमें J स्टार मिल रहा है, और इस J की जो वैल्यू होंगी इस कॉम्बिनेशन के लिए वो होंगी, J1 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 3/2 टू 1/2 माइनस 3/2, ये हो गया प्यारे बच्चों। चलिए इसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब हम ऐड करो 3/2 एंड हाफ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2, और 3/2 से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 हो गया, और यही तो है 2 में से 1 करेंगे तो 1 ही आता, तो इसकी 2 ही वैल्यूज होंगी, यानी कि ये वाली जो लेवल है ये फर्दर 2 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा, डबलेट्स में स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए दूसरी कॉम्बिनेशन में भी देख लेते हैं अपन लोग कि ये कॉम्बिनेशन जो है जब J1 की वैल्यू हाफ और J2 की वैल्यू 5/2 होती है तो ये कितने लेवल में स्प्लिट होगा, वैल्यूज इसी फार्मूले से निकालेंगे। ये तो हमें पहले ही पता है, तो J की जो वैल्यूज होंगी वो देखिए कितनी होगी, J1 कितना है यहाँ पर 1/2 और J2 कितना है 5/2, हमने लिख दिया है 5/2, ये देखिए। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेंगे आप खुद देखिए, J1 माइनस J2, तो J1 कितना है 1/2 माइनस 5/2, ये हुआ। चलिए एक बार बता दीजिए कितनी वैल्यूज होंगी इसके लिए, जब 5/2 यानी कि 2.5 में इसमें ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 3, और 5/2 में से जब ये करेंगे तो कितनी वैल्यू आएंगी 2 आ जाएगी भाई, 2.5 में से 1/2, और ये तो ये भी हम देख रहे हैं कि ये वाला लेवल जो है ये भी 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी की, ये इसकी क्या कहानी है, यहाँ J की कितनी वैल्यूज होती हैं वो और देख लेते हैं। J कैन हैव दी वैल्यूज, यहाँ पर भी वही J1 प्लस J2 से J1 माइनस J2 तक चलेंगे तो J1 प्लस J2 कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2, ये तो J1 प्लस J2 हो गया, 2 J1 माइनस J2 यानी कि 3/2 माइनस 3/2, तो J1 प्लस J2 यहाँ से देखिए कितनी वैल्यूज होगी, ये कितना है 1.5 यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं 3 होगी सर, ये तो ये 3 और ये 0, तो 3 से 0 तक चलेंगे, 2 है ना ये,
जैसे 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। यानी कि ये जो ये वाला लेवल है ये 4 लेवल में स्प्लिट हो जाता है। ठीक ऐसे ही इस कम्बिनेशन को भी देख लेते हैं। मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, 3/2 प्लस 5/2 से चलेंगी, कहाँ तक चलेंगी 3/2 माइनस 5/2 तक ये चलने वाली हैं। तो कितनी होंगी जरा देखो, 3/2 में 5/2 ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू जाएंगी 2.5, तो ये एंड 1.5 तो 4 होगी प्यारे बच्चों। ये तो एक तो 4 हो गई, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 बच गया। अब जरा यहीं से देखिए, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 1। हम देख रहे हैं कि ये वाली कम्बिनेशन 2 लेवल्स में स्प्लिट हो रही है, ये वाली कम्बिनेशन भी 2 लेवल में स्प्लिट हो रही है, लेकिन ये 4 लेवल में स्प्लिट और ये भी 4 लेवल में स्प्लिट हो रही है। और इस तरह से हमें इनकी वैल्यूज का तो पता चल गया। मैंने क्या बताया था कि इसके लिए जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनती है ना उतने में तो वो एक लेवल स्प्लिट हो जाता है। हमें ये तो एक लेवल कितने लेवल्स में छूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है 4 लेवल्स में। अब वो जो लेवल्स हैं वो फर्दर कितने कितने लेवल्स में स्प्लिट होते हैं वो यहां से पता चल जाएगा। तो देखिए आप मुझे बता सकते हैं कि पीडी कॉन्फ़िगरेशन में ओवरऑल कितने कंपोनेंट बनेंगे, या एक लेवल कुल कितने लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है। तो 4, 4 और 2, 2 कितने हो गए 12। आप कह सकते हैं कि इन पीडी कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू जे कपलिंग द लेवल स्प्लिट्स अप इनटू 12 कंपोनेंट। बच्चे सीरियस हैं, वो अपने टीचर का हमेशा कहना मानते हैं, और जो कहना मानते हैं उन्हीं को आशीर्वाद भी मिलता है। और वो यही कि जो कुछ भी है अपना नोट्स बनाइए साथ साथ। हालांकि नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी के लेक्चर्स के लिए भी आप इन दोनों चैनल्स जो जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से लिंक लेकर के उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिसमें आपको मोटिवेशनल और तमाम जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन से संबंधित लेक्चर्स मिलते हैं। खैर आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इनका एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो प्लॉट करता हूँ। कई बार एनर्जी लेवल डायग्राम ही पूछ लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एनर्जी लेवल डायग्राम अब हम बात करते हैं। जैसे देखिए आप कि हमारे पास एक लेवल है, अनस्प्लिट लेवल है। अब हो रही है जे कपलिंग, जिसकी वजह से यो एक जो लेवल है, मैंने कहा था जितनी कॉम्बिनेशन है, तो कितनी कॉम्बिनेशन है 4 कॉम्बिनेशन है। आप देख रहे हैं देयर आर न्यू 4 कॉम्बिनेशंस। इट मीन्स दैट 1 लेवल गेट स्प्लिट्स अप इनटू 4 लेवल्स। यही चीज इन्हीं के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम्पल पर आप इन स्टेप्स को अप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन तैयार, आपके नंबर पूरे। आप कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये देखिए मेरे बच्चे, ये एक लेवल जो है 4 लेवल में स्प्लिट हो गया है। अब बात आती है भाई नीचे कौन रहेगा। भाई नीचे वो रहेगा जिसकी जे की वैल्यू कम है, हॉर्न्स रूल के मुताबिक कि लोअर वैल्यू ऑफ द जे लाइज लोएस्ट फॉर द हाफ फिल्ड सेल्स। अब इसमें देखिए जे की लोएस्ट वैल्यू भाई इसकी है, तो भाई यही रहेगा नीचे ना, तो ये हो गया नीचे। यानी कि ये वाली कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गई है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर J1 की वैल्यू हाफ है और J2 की वैल्यू ये है हाफ 3/2। ठीक है, ये वाला लेवल। अब इस लेवल के लिए दूसरा लेवल हमारे पास क्या है जिसकी J की वैल्यू इससे थोड़ी ज़्यादा किसकी है भाई, इसकी है। देखिए यहाँ 1/2 और 3/2 है, यहाँ 1/2 और 5/2 है, तो ये दूसरा वाला लेवल हो जाएगा। ये हमारे पास J1 की वैल्यू तो 1/2 है और J2 की जो वैल्यू है वो हो गई है 5/2, और इससे थोड़ी ज़्यादा किसकी है, नेक्स्ट ये लेवल है हमारे पास। यानी कि ये जो लेवल है यहाँ पर J1 की वैल्यू तो 3/2 है, लेकिन J2 की वैल्यू भी 3/2 है। ये देखिए, और उससे ज़्यादा J की वैल्यू जिनकी है, देखिए यहाँ पर J की वैल्यू कितनी है, J1 तो जो है 3/2 है और जो J2 की जो वैल्यू है वो है 5/2। अब हम ये देखते हैं कि भाई ये लेवल
फर्दर कितने लेवल्स में स्प्लिट, वहाँ पर ये कैपिटल जे की जो वैल्यूज हैं वो बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये वाली जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये वाला लेवल है, ये कितने लेवल में स्प्लिट हो रहा है, ये हमारा 2 लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है, जहाँ वैल्यूज हैं 2 और 1। तो अब नीचे कौन सा, वही हुंस रूल यहाँ लगेगा, जिसके लिए जे की वैल्यू कम है। ये तो पता चल गया हमें कि ये देखिए कि ये 2 लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है, एक ये और एक ये जे की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 है और ये है जे की वैल्यू 2। अब बात कर लेते हैं हमारे इस दूसरे वाले कॉम्बिनेशन की, यानी कि ये है, यहाँ जे की वैल्यू भी 2 है, यानी कि ये भी डबलेट में स्प्लिट हो रहा है, लेकिन जे की वैल्यू 3 और 2 हैं। तो इनमें ये जो 2 लेवल में तो स्प्लिट होगा, ये तो हमें पता चल गया कि चलिए ये 2 लेवल में स्प्लिट हो गया, लेकिन जे की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, जो लोअर है वो नीचे है, तो 2 है यहाँ तो, और ये कितनी हो, ये जे की वैल्यू 3 है, ये देखिए ये देखिए। अब बात कर लेते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन की, ये है हमारी थर्ड कॉम्बिनेशन। तो थर्ड कॉम्बिनेशन में जे 3/2 और जे 3/2 कितने लेवल में स्प्लिट हो रहा थर्ड, ये 3 2 1 0 यानी 4 लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है, ये हमारा 4 लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है। ठीक इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा लेवल ये है और चौथा लेवल ये है। अब नीचे कौन लाई करेगा, वही जहाँ जे की वैल्यू कम है, यहाँ जे की वैल्यू 0 ये है, तो भाई ये लाई करेगा, और ये फिर जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, और इसी तरीके से हम फोर्थ लेवल की भी बात कर लेते हैं। यहां पर देख लीजिए, एक 2, ये भी 4 लेवल है प्यारे बच्चे, 3 और ये 4, ये 4 लेवल हो गए। इसमें लोअर कौन सी वैल्यू है, जे की वैल्यू आप देख रहे हैं, यहां पर जे की वैल्यू 1 है, फिर जे की वैल्यू जो है 2 है, ये देख लीजिए, और फिर जे की वैल्यू 3 है, और फिर जे की वैल्यू 4 है। और इस तरह से प्यारे बच्चों आप खुद देखिए कितने लेवल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इन पीडी कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू जे कपलिंग द लेवल देयर आर 12 कंपोनेंट्स, यानी कि कितने 12 कंपोनेंट होते हैं, देयर आर 12 कंपोनेंट, यानी कि 1 लेवल गेट स्प्लिट्स अप इनटू 12 कंपोनेंट ड्यू टू जे कपलिंग फॉर पीडी कॉन्फ़िगरेशन, एंड दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। और प्यारे बच्चों जब आप इस तरह से समझ करके साफ साफ अपने एग्जाम्स में लिखेंगे तो फिर आपकी फुल मार्क्स की गारंटी है। और हर आर्टिकल हम इसी तरीके से आपको समझा रहे हैं और आगे भी समझाते रहेंगे। बस आपको तो यही करना है कि इन दोनों चैनल्स के साथ जुड़े रहना है, जहां पर आपको फिजिक्स के साथ साथ आपको मोटिवेशन और जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से संबंधित लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आपको और कौन से लेक्चर्स चाहिए वो भी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ तक हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी जे कपलिंग के एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा।